मत भूलो। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। मैंने तो फॉर्म्स तैयार किए हैं जिसपे 5-5 सवाल लिखे गए हैं इनके पसंद और नापसंद पर। अब इन दोनों को इन 5-5 सवालों के जवाब देने हैं। हाय लॉर्ड, ये तो वही पेपर है जिसमें पंकज ने अपने जवाब लिखे थे। क्षमा कीजिए, हमें चलचित्र देखने का कोई शौक नहीं है। पहला सवाल, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? प्रीति भाभी ने लिखा है, मैंने प्यार किया। सेम। मतलब अपूर्वा ने सबके सामने जो कहा वो झूठ था। अपूर्वा ने क्यों झूठ कहा हम सबसे? क्यों? क्या? जल्दी छुप। अभी क्या छुपा छुपी? अभी मुझे फोन आया। अबे क्या छुपा छुपी? मुसीबत आ रही है, मुसीबत। कौन मुसीबत? अपूर्वा। ये आरती है। अरे यही तो मुसीबत है। जल्दी छुप। अपूर्वा, अपूर्वा, यही तो आया था। अपूर्वा, दुपट्टा, दुपट्टा कहाँ गया? अपूर्वा, कहाँ गई? ये सिस्टर। अरे भैया। हाँ, क्या मुसीबत, क्या प्रॉब्लम, क्या हो? अरे भैया, आरती भाभी को वो पंकज और प्रीति वाली चिट्ठी है ना, वो मिल गई है। उसको पता चल गया है कि तुमने उन दोनों की पसंद नापसंद के बारे में झूठ बोला था। अरे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, तूने बचा लिया मुझे। अरे बचा क्या लिया? अब तो मुसीबत में पड़ा है तू। उसको जवाब क्या देगा? चल सोचते हैं। हाँ अपूर्वा, मैं तो समझ गई, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। इनसे कहिए ना अपनी पसंद नापसंद मेरे साथ शेयर करें। क्या है, आइंदा अगर किसी ने मुझसे इनके पसंद के बारे में पूछा तो मैं गलत जवाब न दूं। देखो अपूर्वा, पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। अरे यार, तुम लोगों को सिर्फ अपने प्रॉब्लम की पड़ी है, यहाँ पे बाकी के लोग हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है। भैया कोई गड़बड़ मत करना, आरती आती होगी जैसा मैंने कहा। भाभी आ गए। इधर है, देखिए देखिए पंकज भैया, प्रीति भाभी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने नीचे पार्टी में झूठ कहा। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? पंकज भैया, आपने जिस चिट्ठी पे अपनी पसंद नापसंद लिखी थी, अगर मैं वो चिट्ठी वैसे ही पढ़ता तो आप गेम हार जाते और शायद प्रीति भाभी को भी बहुत बुरा लगता। तो ये मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने झूठ बोला। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की पसंद एक ही हो। जरूरी ये है कि अलग अलग पसंद नापसंद होने के बावजूद एक दूसरे को समझे और प्यार करें। हो सकता है आपके और आरती जी की पसंद अलग अलग हो, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार ना करते हो। अब हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों की पसंद नापसंद कितनी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सॉरी पंकज भैया, मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अपूर्वा, आरती तुम? I'm sorry. क्या हुआ आरती?
सॉरी। क्यों? कुछ नहीं। ओके। हाँ मेहता साहब, हाँ या मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ऑलराइट, ओके ओके ओके। अंकल कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, वो बैंक मैनेजर का फोन था, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिस पर मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है, जा रहा हूँ। ओके, पर आप जाएंगे कैसे? आज ड्राइवर तो नहीं आया। मैं चलाऊंगा गाड़ी। आप? इस वक्त बहुत ट्रैफिक होगा अंकल। तो कौन सी बड़ी बात है बेटा, धीरे धीरे चलाकर पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। नहीं, पर अगर आप कोई आप वाप कुछ नहीं, आई एम गोइंग, दैट्स इट। पर आराम से गाड़ी चलाइए। ऑलराइट, ओके ओके। अंकल आप किधर जा रहे हो? हाँ बेटा, मैं बैंक जा रहा हूँ। वो बैंक? अच्छा हुआ। तो अंकल वो बैंक के आगे है ना एक मॉल है। हाँ वो मॉल में से मेरे को एक शैम्पू का बोतल लाने का था। ठीक है, मैं ले आऊंगा बेटा। थैंक यू अंकल। हाय अंकल। हाय। आप नहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं वो मॉल में जा रहा हूँ। ओ मॉल। अंकल मॉल से थोड़ा आगे ना एक बुक स्टोर है। अच्छा। क्या आप पंकज जी के लिए वहाँ से एक किताब लेके आ सकते हैं? ओके, मैं ले आऊँ। थैंक यू सो मच अंकल। इट्स अ प्लेजर। अंकल हाँ बेटा। पेपर सा अंकल जी से जरा पूछिए ना कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं बुक शॉप जा रहा हूँ। पेपर सा अंकल जी से कहिए कि बुक स्टोर के थोड़ा ही आगे सितारा साड़ी शॉप है, वहाँ हमने माँ की कुछ साड़ियाँ फॉल बीडिंग के लिए दी हुई हैं, अगर वो ले आते तो। हाँ ले आऊंगा, डोंट वरी। ओके। सितारा साड़ी शॉप, उसके बाद वो मॉल, नहीं उसके पहले वो बुक शॉप और उसके बाद मॉल। मैं कहाँ जा रहा था? बैंक। हाँ, मुझे बैंक जाना है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद वो और उसके बाद वो। अरे वाह, हम सोच ही रहे थे कि नाश्ते का प्रबंध किया जाए, किंतु लगता है प्रभु ने पहले से ही प्रबंध करके रखा है। इस घाघरे को न्याय दिया जाए। कैसा है दादा? उड़ी बाबा, ये क्या किया तुम? सारा घाघरा खा लिया। एक टुकड़ा बचा है। हम कितना मेहनत से बचा के रखा था, तुम खा गया। उतनी मेहनत से हमने खाया है। अपना मेहनत से तैयार करना चाहिए था ना तुमको, हमारा घाघरा खा लिया। देखिए परेश जी, क्षमा कीजिए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उल्टा पल्टा बात मत करो, वो दाना नहीं था, पूरा 3-3 घाघरा था हमारा, और हम अच्छी तरह से चेक करके रखा था, उसके ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। तुम्हारा क्या बात करता है? हमारा घाघरा खा लिया। देखिए हम कहावत बोल रहे हैं। अभी हम क्या तुम्हारा कहावत खाएगा? कितना भूख लगा है हमको। 3 घाघरा हम बहुत दिन से बचा के रखा था, छोटा था आज यार बैठ के आराम से खाएगा, किंतु हम देवी माँ का पूजा करने गया और तुम एक घाघरा खा लिया। परेश जी, हम देवी माँ से कहेंगे कि वो आपको पूजा का अच्छा फल देंगी। और हमको नहीं चाहिए कोई भी फल, तुम हमको फ्रूट सैलेड भी लाके देगा ना तो भी हम नहीं खाएगा। और देखना, तुम एक घाघरा खाया ना हमारा, देवी माँ तुमको इसका पनिशमेंट देगा, अगला जन्म में तुमको पांची बना देगा और तुम्हारा नाम लिखा हुआ एक भी दाना तुमको खाने को नहीं मिलेगा। हमारा घाघरा खा गया खन्नाट भी। अरे अभी आपको सब याद है ना क्या करना है? अरे हाँ? मेरी कांता, पिछले 5 सालों से ये धंधा कर रहा हूँ मैं। बड़े बड़े लोगों को लूटा मैंने, गाड़ी वालों से गाड़ियाँ बिकवा दी, वाड़ी वालों से वाड़ियाँ, और आज तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मरो, एक तो सब प्लान मैं बनाऊं, मेरी जान जोखम पे डालकर मैं गाड़ी के सामने कूदूं और उछल तुम रहे हो। चलो अभी नजर रखो और सुनो, हाँ। बड़ी से बड़ी गाड़ी के सामने मुझे कूदना है, वो याद रखना। हे भगवान, कोई ट्रक आ जाए। मरवाओगे क्या? हाँ? चलो अभी देखो जरा कि कोई बड़ी गाड़ी आ रही है कि नहीं। चलो महंगी जाओ। गाड़ी। हाँ, हाँ, महंगी गाड़ी, और मुझे इशारा करना। हाँ, हाँ। मैं तैयारी हूँ। हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ।
अच्छा आओ गाड़ी में। अरे मारो अरे इसको नहीं इसको मारो। एक मिनट रुक जाइए आप लोग निकलिए यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। रुको आप ही लोग तो गवाह है, ये लोग क्यों जाएंगे? आप चुप रहिए देखिए, क्यों जाएंगे? आप चुप रहिए देखिए बहन जी, कांताबेन, अरे मेरा नाम कांताबेन है। आप ऐसे देखकर रास्ता क्रॉस कीजिए ना, रास्ते के बीचों बीच चल रहे हैं आप। अरे मैं तो देख के ही चल रही थी, आप बीच में आ गए। लो बोलो। देखिए मैं गाड़ी रास्ते के बीच में चला रहा था, लेकिन देखा आप ही बोल रहे हैं कि आपने बीच में गाड़ी चलाई। देखो मारे रुके जाओ। अरे लेकिन मैंने ब्रेक नहीं मारा। क्या ब्रेक लगाई थी? तो क्या मुझे शौक है ऐसे बीच में आके पेड़ तोड़ने का? क्या अगर मर जाती तो? अरे चुप रहिए आप, मैं इस गिरी हुई औरत से बात कर रहा हूँ, रास्ते पर गिरी हुई औरत से बात कर रहा हूँ। बोलो ना। अब चलिए, आप साथ चलिए। हाँ देखो साथ में लेके जाने की बात कर रहे हैं। देखो ये औरत मेरी बहन जैसी है। लेकिन मेरी पत्नी है। आपकी बीवी है? हाँ। तो आप बोल क्यों नहीं रहे? अब चलिए मेरी मदद कीजिए, इन्हें उठाते हुए दवाखाने ले चलते हैं। दवाखाने? अरे दवाखाने या ना क्लिनिक पर ले चलते हैं। चलिए आइए, मदद कीजिए प्लीज प्लीज, इन्हें उठाने में मदद। अपूर्वा हेलो, कौन? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो तो सुनाई दे रहा है कि आप ही बोल रहे हैं, पर आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं धीरू भाई झवेरी बोल रहा हूँ। कौन धीरू भाई? समधन जी, मैं आपका समधी धीरू भाई झवेरी बोल रहा हूँ। ओह समधी जी, अरे कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद फोन किया। फोन करके बता देना चाहिए था ना कि आप बोल रहे हैं। मैंने वही तो कहा था। नहीं, आपने कहा कि मैं बोल रहा हूँ। अब मैं और आप में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैं दामिनी हूँ, आप धीरू भाई हो, है ना? देखिए समधन जी, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। ओह सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ओफो, घर में कितने फोन आते रहते हैं। हेलो समधन जी, आपने फोन क्यों रख दिया? अरे क्यों, आप ही ने कहा ना कि आपके पास टाइम नहीं है। देखिए इस वक्त मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, मैं किसी को लेकर पंकज के क्लिनिक जा रहा हूँ। उसे कहिए कि थिएटर रेडी रखे। ओके। अरे वाह, समधी जी और थिएटर, वाह। लेकिन थिएटर लाएंगे कहाँ से? यस, हो गया टीवी और डीवीडी पैक। हो रहा है। सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि समधी जी को थिएटर देखने का शौक है। ए माँ, आर यू श्योर अंकल ने थिएटर ही कहा था? अरे हाँ, और तुम लोग चिंता मत करो, थिएटर तो मैं कर लूंगी। हाँ, सिर्फ पंकज के क्लिनिक में से ना बेड वगैरह हटाने पड़ेंगे। क्या मेरा चिकित्सालय? हाँ। किंतु मेरा तो कोई चिकित्सालय है ही नहीं। आपको विश्वास है कि अंकल जी ने मेरे चिकित्सालय की बात की है? यदि ऐसा हुआ तो बहुत दुविधा हो जाएगी। अरे हाँ, सॉरी पंकज जी, आपको लगी तो नहीं? माँ, वो क्लिनिक तो असली वाले पंकज शाह का था। अब हम क्लिनिक कहाँ से लाएंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में हमें अपूर्व भैया से बातचीत करनी चाहिए। हाँ। अरे रुको, हर छोटी छोटी बात में उस बेचारे बच्चे को क्यों परेशान करते हो? कभी तो मेरी तरह खुद सिचुएशन संभालने की कोशिश करो। किंतु हमारी समस्या ये है कि इतने समय में यदि अंकल जी उस पंकज शाह के क्लिनिक पहुंच गए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ वो भी है, और अगर समधी जी को वहाँ थिएटर ना मिला तो वो तो अपसेट हो जाएंगे ना। और वो मेहमान जिसे वो थिएटर दिखाने ला रहे हैं, उन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? मेहमान? अब ये मेहमान का क्या लोचा है? हाँ मतलब वो तो मैं बताना ही भूल गई कि समधी जी ना किसी को लेकर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि पंकज के क्लिनिक का थिएटर रेडी रखो। क्या हो रहा? अरे क्या ये सब? अपूर्वा, दरअसल अंकल का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो किसी को लेकर पंकज जी के क्लिनिक जा रहे और थिएटर रेडी रखो। क्या? अच्छा, तुम लोगों ने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? अरे तुम थिएटर का टेंशन मत लो, थिएटर रेडी है। और तुम लोग ना सिर्फ क्लिनिक के बारे में सोचो। अरे अंकल के कहने का मतलब ऑपरेशन थिएटर से है। वो कौन सा थिएटर? वहाँ तो मैंने कभी शो किया ही नहीं है। ओ जीसस, मतलब अंकल पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या, अंकल पहुंच भी गए होंगे क्लिनिक। तुम लोग ना मेरी बैंड बजा दोगे। हेलो अपूर्वा, ए साहब, कांताबेन? हाँ, इनका एक्सीडेंट मेरी कार के साथ हो गया, उन्हें मैं घर लेकर आ रहा हूँ।
आप कांताबेन को घर लेकर आ रहे हैं? अरे बेटा, मैं कांताबेन को लेकर घर आ चुका हूँ। घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। जी जी जी, दरवाजा खोलो, आगे वो। किंतु बेल तो बजने दो। सॉरी सॉरी। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, एक माइनर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्या हुआ? संस्कारी कुटुंब है आपका। देखा अपूर्व बेटा, संस्कार और सुगंध कभी छुप नहीं सकते। अब जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हमारे घर में ही रहेगी। तुलिका बेटा, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। कांताबेन, डंडे बोल। पंकज जी, आपके चेहरे पर इतना तनाव क्यों है? मुस्कुराइए ना। देखिए, मुस्कुराहट भगवान का दिया हुआ मेकअप होता है। देखिए, यदि बकरियों के समक्ष हरी सब्जियां और घास रखी हो तो वो उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों जैसे होते हैं, किंतु यदि उसी बकरी के समक्ष शेर बंधा हो तो वो एक निवाला भी कंठ से नीचे नहीं उतरता। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब अपूर्वा ने गलती से मेरे पंकज जी को हमारे पंकज जी को डॉक्टर बनाया। इसमें अपूर्व भैया का कोई दोष नहीं है, समय ही हमारे पक्ष में नहीं था। लेकिन फिर भी डॉक्टर होने की वजह से आए दिन आप पर मुसीबतें आ रही है। ऐसा कैसा बात करता है तुम? हम भी तो एक घर में वकील का एक्टिंग करता है। वकील के ऊपर मुसीबत नहीं आने सकता है? वकील के तनाव में नहीं रहता है? अबे, वकील से मिलने के लिए कोई घर पे केस लेकर नहीं आता। लेकिन डॉक्टर का क्या है, कभी भी पेशेंट आ सकते। वो आ गई ना कांताबेन बंडल से, गोंडल से, जहाँ से भी आई हो। माना कि अभी उसके पैर में वो बैंडेज बांधा है, लेकिन फिर भी अगर दर्द बढ़ गया तो फिर पंकज जी फिर फंस जाएंगे ना। इसको तो फांसना ही चाहिए। यही सब देवी माँ का प्रकोप है। तुम हमारा खाकरा वो टाइम में खा लिया जब हम देवी माँ का पूजा करता था, इसी के लिए देवी माँ इसको पनिशमेंट दिया है। तो यही सब गंडोगोल में ही फंस गया है। तुम हमारा खाकरा खाया है, देवी माँ तुमको भाकरा बना देगा, भाकरा। फिर पूरा दिन करो, हाँ बोल देता है, करो। पंकज जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। हम सब हैं ना आपके साथ। पंकज जी, आप पर आने वाली हर मुसीबत को सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप हैं, यही तो चिंता का विषय है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि जो आप समझ रही हैं वो संभव नहीं है? पंकज जी, संभव है, इसलिए तो भगवान मुझे सिग्नल्स भेज रहे हैं। हो सकता है भगवान ने ये मुसीबत हमें मिलाने के लिए भेजी हो। अच्छा, तो अब एक्सीडेंट, सदोष मनुष्य वध और मानसिक त्रास का केस डालूंगा और वसूलूंगा पूरे 20 लाख रुपए। जानते नहीं मैं कितना बड़ा वकील हूं। अरे वो जो भी हो। एग्जैक्टली अंकल, डोंट वरी, मैं एक बहुत अच्छे वकील को